हेलो एंड वेलकम टू फ्लफी क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 9 का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है लाइजोसोम्स। इससे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स है, मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस जो है वो चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी नहीं देखी है वो क्लास 9 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो लाइजोसोम से पहले मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली लाइजोसोम्स क्या होते हैं। लाइजोसोम एक तरह के सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि सेल के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इससे पहले हम ऑलरेडी कुछ सेल ऑर्गेनिक्स के बारे में कुछ वीडियोस के अंदर मैं बता चुकी हूँ, चाहे वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर राइबोसोम्स है, फिर गोल्गी अपैरेटस है। तो नेक्स्ट हमारा आता है लाइजोसोम्स, और लाइजोसोम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, क्योंकि ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, ईच ऑफ द पॉइंट में से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन के पेपर में आ जाता है। तो लाइजोसोम्स को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी। ये 6 के 6 पॉइंट्स वही पॉइंट्स हैं जो क्लास 9th बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और आप उससे एग्जाम के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो अगेन इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, पहले अपनी वीडियो को जो है वो पॉज कीजिए, ये पॉइंट्स जो है वो अपनी कॉपी के अंदर मेंशन करिए, ताकि आपको फ्यूचर में जो रिवीजन टाइम होगा वहाँ पर आपको ये नोट्स जो है आपके खुद के बनाए हुए वो आपको हेल्प कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, लाइजोसोम्स आर सिंपल टाइनी स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। चलो जी ठीक है, लाइजोसोम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत गोल गोल से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फैले पड़े होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ईच लाइजोसोम इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स एंजाइम्स विच आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटीरियल्स। तो ये चीज़ आपको ज़रूर दिमाग में रखनी है कि राइबोसोम्स में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जो उनका सेलुलर मेम्ब्रेन उनकी जो ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल होती है, जबकि हमने न्यूक्लियस और बाकी बहुत सारे ऑर्गेनल्स के अंदर हमने उनको एनवेलप के टर्म्स में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। कभी कभी MCQ की भी बात करें या इवन 1 वर्ड की बात करें, कभी कभी आपको एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं कि ऐसा कोई ऑर्गेनल बताओ जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन हो, तो द आंसर इज राइबोसोम्स। एंड अगेन राइबोसोम्स के फंक्शंस की बात करें तो ऑल इन ऑल आपको डाइजेशन के आसपास की फंक्शन जो है वो घूमता हुआ दिखने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लाइजोसोमल एंजाइम्स आर मेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन लाइजोसोम्स अपने एंजाइम्स के बिना कुछ नहीं है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे सेल के अंदर, बट अगेन वो अपने पावरफुल एंजाइम्स के बिना कुछ नहीं है। तो वो पावरफुल एंजाइम्स उसके कौन बना कर देता है? दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अगेन 4th, 5th एंड 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर के मार्कर से मैंने मेंशन करा हुआ है कि इनको डाइजेस्टिव बैग्स कहते हैं, इनको गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम कहते हैं, इनको सुसाइड बैग्स कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि भैया इनको क्यों कहते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स उन्हीं का आंसर दे रहे हैं। तो 4th पॉइंट कह रहा है लाइजोसोम सर्व एज इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम हैंस कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे सेल के अंदर एंटर करता है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया है या वो कोई और पैथोजन है या ऐसी कोई चीज़ जो भी मेरे सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो उससे एंजाइम से क्या करता है, उनको वो बेसिकली डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट का मतलब ब्रेक डाउन कर लेता है, दैट मीन्स उसको इनएक्टिव कर लेता है और हमारे सेल को बचा लेता है। दैट इज़ द रीज़न उनको हम लोग डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दे ऑल्सो रिमूव worn out और पुअरली वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनल्स by digesting them to make way for their new replacement. This way they remove the cell debris and also known as demolition squads, scavengers, सेलुलर हाउसकीपर्स और गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम, जिसमें से मेनली आपको स्कैवेंजर्स या गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इनको ऐसा क्यों कहते हैं। तो द आंसर इज सेल के अंदर अगर कोई ऐसा ऑर्गेनल है जो कि खराब हो गया है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये अपने एंजाइम से उसको भी ब्रेक डाउन कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। इससे क्या होता है कि जो गंद होता है, बेसिकली जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का, वो साइड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, ताकि जो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए नए ऑर्गेनल्स बनेंगे, नए पार्ट्स बनेंगे, एक तो उनको जगह मिले प्लस सफाई हो जाए, बेसिक सी वही बात, राइट। तो वो सेल डेब्रिस को भी रिमूव करता है, बेसिकली सेल के जो पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं, बेसिकली जिनको हम लोग डेड सेल भी कह सकते हो आप लोग, तो वो जो है उनको ख़त्म करने का ये काम करता है, ताकि हमारी बॉडी की सफाई भी होती चली जाए, राइट। लास्ट पॉइंट आ रहा है ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन द सेल्स गेट डैमेज lysosomes may burst and the enzyme eat up their own cell, therefore they are also known as suicide bags of the cell. अगेन भाई बाकी सारी ऑर्गेनल्स को तो ये साफ करने में काम आता है, क्या लाइजोसोम्स के ऑर्गेनल भी तो कभी ख़राब हो सकते हैं, कभी वॉर्न आउट हो सकते हैं? तो द आंसर इज ऑब्वियसली। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही कोई लाइजोसोम्स का ऑर्गेनल जो होता है वो ख़राब होने लगता है, वो वॉर्न आउट होने लगता है, तो लाइजोसोम्स खुद अपने आप को बर्स्ट कर देता है।
इवन अगर जिस लाइजोसोम्स का वो सेल जो है, जो मेन सेल है उसका, अगर वो भी अपने काम करना बंद कर देता है, जैसे हम कहते हैं कि टाइम टू टाइम हमारे सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं और नए रिप्लेस हो जाते हैं, तो चाहे लाइजोसोम खराब हो चाहे उसका सेल खराब हो, तो बेसिकली लाइजोसोम विल बर्स्ट आउट ओपन और उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे स्प्रेड हो जाते हैं और वो खुद ही अपने पूरे सेल को भी ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारी भी सफाई हो जाए। तो दैट इज़ द रीज़न उनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं कि भैया पूरी बीमारी फैलाने से पहले, जब पूरा ख़राब होने से पहले इसकी अपने आप से अपनी बॉडी की सफाई कर लो ताकि हमारी बॉडी को, अपनी बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम देख लेते हैं लाइजोसोम्स के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं कि बेसिकली हमारे आसपास जो डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ पर्टिकुलर फिनोमेना अकर हो रहे होते हैं, वहाँ पे लाइजोसोम्स का किस तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो फर्स्ट इज योर WBC और ल्यूकोसाइट्स, सेल्स ऑफ ल्यूकोसाइट डाइजेस्ट फॉरेन प्रोटीन्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो बेसिकली WBC का रोल हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल फैक्टर आता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो WBC एज पर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी उसको ख़त्म कर देते हैं। तो वो ख़त्म करने का मतलब क्या है, वो डाइजेस्ट करने का ही मतलब होता है, जो कि किस ऑर्गेनल का काम होता है, दैट इज़ लाइजोसोम्स। तो बेसिकली अगर हम लोग WBC के एक्टिव ऑर्गेनल्स की बात करें कि भाई WBC के अंदर या ल्यूकोसाइट्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्गेनल्स एक्टिव होते हैं, तो द आंसर इज ऑब्वियसली लाइजोसोम्स, क्योंकि दोनों का काम सेम ही होता है कि जितने भी फॉरेन प्रोटीन्स हैं, पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर हो रहे हैं, चाहे पैथोजेंस है, उनको ख़त्म कर देना, उनको डाइजेस्ट कर देना। Next is autophagy. During starvation, the lysosomes digest stored food contents such as proteins, fats, glycogens of the cytoplasm and supply the necessary amount of energy to the cell. तो बेसिकली जब हमें भूख लग रही होती है, हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट लूज़ करना है, तो आप जाकर डाइटिंग करो। तो डाइटिंग में एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है कि जिस तरीके से हमें भूख लग रही होती है, हम जब भूखे होते हैं तो उस टाइम पर हमारी स्किन के अंदर जो फैट्स और प्रोटीन स्टोर्ड होते हैं वो हमारी बॉडी यूज़ करने लग जाती है फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो जो फैट्स हमारी स्किन के अंदर होते हैं वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स वो कम होना स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी का फैट, एंड दैट इज़ वाई वी लूज वेट एंड हम कहते हैं भाई हम पतले हो गए। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोफेगी। ग्लाइकोजन, आपको एक वर्ड नया दिख रहा होगा, ग्लाइकोजन इज नथिंग बट द स्टोर्ड अमाउंट ऑफ स्टार्च इन योर बॉडी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब प्लांट से स्टार्च आता है तो वो यूज़ हो जाता है जितना भी रिक्वायर्ड है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगेन जितना हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन करती है। तो एग्जैक्टली वही काम है कि जब भूख लग रही होती है, जब स्टारवेशन के टाइम पर हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट्स, प्रोटीन्स और ग्लाइकोजन से लेती है, एंड वो कौन हेल्प करता है उनको डाइजेस्ट करने में, दैट इज अगेन योर लाइसोसोम्स। Third part is in the metamorphosis. During transformation from tadpole to frog, the gills and tails are digested by lysosomes. तो क्लास 8 के अंदर आपने एक टर्म पढ़ी होगी metamorphosis, that is basically the drastic transformation from a baby to the basically the adult form, जो कि आपने आपके बटरफ्लाई के अंदर पढ़ी थी, फ्रॉग के अंदर पढ़ी थी। तो बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ऑर्गन्स का चेंजिंग है उनको भी करने में कौन हेल्प करता है, दैट इज़ योर लाइसोसोम्स। अगर मैं एग्जांपल दूँ फ्रॉग का, तो फ्रॉग का टैडपोल जो होता है उसके पास गिल्स होते हैं, उसके पास टेल होता है, जबकि एडल्ट फॉर्म फ्रॉग के पास वो चीज़ नहीं होती है। तो वो जो ऑर्गन्स थे, वो टेल्स और जो गिल्स थे, वो कौन डाइजेस्ट करता है, वो लाइसोसोम्स करता है, ताकि हमारे फ्रॉग के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। एंड सेम गोज विद कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट कह रहा है फर्टिलाइजेशन। Lysosomal enzymes present in the sperm cell digest the limiting membrane of the ovum. Thus the sperm enter the ovum to start fertilization. तो fertilization हमने पढ़ा था, हमारा sperm और egg जो होता है वो diffuse होता है to form a single cell called zygote. तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं आपकी रिप्रोडक्शन के अंदर। तो बेसिकली इस फर्टिलाइजेशन के अंदर होता क्या है कि हमारे एग के अंदर स्पर्म को एंटर करना होता है ना। एंटर करने के लिए जो एग की मेम्ब्रेन है उसको तोड़ना पड़ेगा, राइट। तो उसको एंटर करने के लिए वो जो तोड़ता है अपने लाइसोसोम्स के थ्रू, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द लाइसोसोम्स प्रेजेंट इन द स्पर्म सेल्स। वो एग की जो मेम्ब्रेन थी उसको ब्रेक करता है और फिर वो उसके अंदर एंटर कर जाता है, एंड अगेन वही वाला प्रोसेस न्यूक्लियस से न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं और वहाँ पे एक जाइगोट फॉर्म हो जाता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइसोसोम्स, जो आपको क्लास 9 बायोलॉजी के लिए पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना।